एक ऐसा आदमी जिसने लोगों के सोचने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल दिया, जिसका पेशा था दर्शन और नाम था इमैनुअल कांट, जिनका आदर्श वाक्य था जानने की साहस रखो। उस दौर में यह बड़ी ही निडरता वाला विचार था। इनका जन्म आज से 300 साल पहले जर्मनी के क्वींसबर्ग में हुआ था। इनके जो विचार आज से 300 साल पहले थे, वे आज के दौर में भी उतने ही महत्वपूर्ण लगते हैं। कांट के शुरुआती जीवन को देखकर यह मानना मुश्किल लग सकता है कि आगे चलकर वह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक होंगे। 1724 में क्वींसबर्ग में कांट एक साधारण से परिवार में पले बढ़े। उनके पिता शिल्पी थे। इमैनुअल खुद अपने 11 भाइयों बहनों में से चौथे नंबर पर थे। बिलियर्ड्स खेलकर ये अपने स्कूल और पढ़ाई का खर्च निकालते थे। फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, मैथ्स, नेचुरल हिस्ट्री और खगोल शास्त्र के अलावा राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी। क्वींसबर्ग तब रसिया साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था तथा बर्लिन उसकी राजधानी थी। आज उसे काले रीन प्रांत कहा जाता है और वह रूसी संघ का हिस्सा है। उस समय यूरोप पर निरंकुशवादियों का शासन था। जनता, राजा, सेना और चर्च के आदेश पर चलती थी। लोग वही करते थे जो उन्हें कहा जाता था। एक भी गलत शब्द के नतीजे खतरनाक हो सकते थे, जैसे कि लोगों को देश निकाला या जेल और कभी कभी फांसी तक दे दी जाती थी। और यह सब वहाँ के आसपास के जितने देश थे, जैसे कि फ्रांस और इंग्लैंड के अधिकांश हिस्सों में यह सब आम बात थी। तभी कांट सामने आए। उन्होंने बड़े ही साधारण किंतु साहसिक शब्दों में उन्होंने लोगों से कहा कि नियम मानते रहने के बजाय अपना दिमाग लगाओ। सपेरे आउडे यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जानने की हिम्मत या साहस करना होता है। यह सभी लोगों से अपनी कायरता छोड़ने तथा अंधभक्ति से बाहर निकलने की अपील थी। कांट निरंकुशता व चर्च के शक्तियों के खिलाफ थे। वे कहते थे कि तथाकथित संरक्षक लोगों के साथ गूंगे जानवरों जैसा सलूक करते हैं। गूंगे जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान है। कांट का संदेश डेयर टू नो पुनर्जागरण का उद्घोष बन गया। यह यूरोप का वह आंदोलन था जिसने धार्मिक अंधभक्ति और पूर्वाग्रह की जगह तर्क और समझ को जगह दी। बाद के वर्षों में कांट बेस्ट सेलिंग ऑथर व इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन गए। कांट को खासकर यह सवाल परेशान करता था कि कौन सी चीज लोगों को भला व नैतिक रूप से समझदार बनाती है। आकाश की ओर ताकते और तारों भरे स्वर्ग को निहारते हुए वह अपना प्रसिद्ध सूत्र बनाने को प्रेरित हुए, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इसका अर्थ है सिर्फ उसी सिद्धांत के मुताबिक काम करो जिससे तुम ये इच्छा भी कर सको कि वो पूरी दुनिया में लागू करने लायक नियम है। वे चाहते थे कि लोग तर्क के आधार पर सही व गलत को पहचाने व खुद से सवाल करें तथा सिर्फ दैवीय सत्ता पर निर्भर न रहें। आज के सवालों पर कांट का सूत्र बाखूबी लागू होता है। हालांकि कांट खुद अपनी नैतिक मांगों पर हमेशा खरा नहीं उतरते हैं। उनके कुछ विचारों में नस्लवाद व यहूदियों के प्रति नफरत दिखती है। वह औरतों को भी सम्मान नहीं देते। आज के लिहाज से ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कांट के ऐसे विचारों में उस दौर की सोच झलकती है। कांट के विचारों की काट कांट में ही मिल सकती है। उनका दर्शन ही उनके नस्लवाद को हरा सकता है, क्योंकि कांट ने खुद ही इशारा किया था, हर चीज़ का अर्थ ढूंढो, खंगालो और ज़रूरत पड़े तो बदल डालो, यानी डेयर टू नो।